ओम शांति। ठीक से बोलिए, ओम शांति। सदा हर्षित रहने वाले हैं। चुप। सदा हर्षित रहने वाले हैं। हाँ कहेंगे तो बनेंगे भी ना। सभी का पीस विलेज में स्वागत है। आप सभी बहुत दूर दूर से आए हैं। हमारी तो एक बहन साउथ अफ्रीका से आई है। कितना ट्रैवल किया। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अभ्यास करो कि सदा हर्षित रहें। एक दूसरे को देखें, मुस्कुराओ। यही तो अपना खजाना है ना। तो बाबा फिर कहते हैं सदा हर्षित रहने के लिए क्या चाहिए? सरल चित्त, ज्ञान योग। कई दिन से हम सरल शब्द सुनते आ रहे हैं। मुझे याद है कि बचपन में एक प्रार्थना गाते थे। उसमें इंग्लिश में कहते थे कि गॉड मुझे सरीन नेचर दो। इंग्लिश में उसको सरीन कहते थे। और अब जब बाबा बार बार सरल कहते हैं, बुद्धि, बहुत बुद्धि, अच्छी बुद्धि होना तो ज़रूरी है, लेकिन चित्त जो है हमारा, सरलता, इधर की सोच उधर की सोच, ये सोच, संचय, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते सरल चित्त वाले को। आप सोचिए कि जब आप सरल चित्त हैं तो आपके मार्ग में जितनी भी रुकावटें हैं वो भी नहीं, कल पापा ने 2 दिन सब सहज हो जाएगा। जितना सोचेंगे क्यों होगा, ऐसा होगा, वो नहीं होगा, वो सब ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। तो सरल चित्त से सब सहज हो जाएगा। सरल चित्त है तो सहन शक्ति ऐसे नहीं कि क्या करूं, मुझे उसका स्वभाव, उसका संस्कार मेरे को सहन नहीं होता है। आपको इसमें क्या करना है? आपके अपने संस्कार, आपका अपना स्वभाव सरल रहे। पर कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका स्वभाव और सरल, क्योंकि वो रियलाइजेशन नहीं है। देखो आज हम यहाँ बैठे हैं, बेहद का बाबा का यज्ञ है, पवित्र स्थान है, विश्व में शांति फैलाने के निमित्त है। तो अपने कोई ऐसे संस्कार जो बाबा के नियमों अनुसार, मर्यादाओं अनुसार उचित नहीं है, वो हमें परिवर्तन तो करनी चाहिए। कोई भी ऐसी आदत है, नहीं बाबा पहले 1-2 बार कह चुके हैं मुरली में, छोटी सी बात है। टोली तो बड़ी बात नहीं है, जितनी चाहिए मिल सकती है, परंतु खुद जाके ट्रोली की अलमारी खोल के ट्रोली एक भी उठाना, बाबा कहता था ये अच्छा संस्कार नहीं। कोई हर्जा नहीं है, ट्रोली तो मिलेगी, मिल जाएगी,
तो एक कहानी है इस पर छोटी सी कि एक बहन थी, तो कोई 8 मेहमान आने वाले थे, तो उसने 8 ब्लेसिंग कार्ड, 8 टोली एक प्लेट में तैयार करके ढक दी एक तरफ। तो पता नहीं दूसरी बहन ऐसे ही वहाँ से गुजरी, उसने देखा कुछ ढका हुआ रखा है, खोला नहीं, देखो एक थोड़ा सा कहीं नेचुरल होता है, आपने देखा अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो मुंह में डाल लिया, राइट। तो उसने उठा ली, खा ली। अब वो मेहमान आए तो वो बहन आई तो देखा एक टोली कम है वो अभी उसके लिए तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए आजकल लिखते हैं भाई ये फल भोग के लिए है, इसको नहीं टच करना, आज ये है ये। बाबा के घर से क्या नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये भी संस्कार होता है, एकदम हाथ जाता है और सीधा मुंह में जाता है, मतलब एक नॉर्मल सा संस्कार है, को बुरा नहीं माना जाता है, राइट। हमारे यहाँ तो आजकल कह देते हैं अरे अरे अभी टेस्ट नहीं करना, भोग नहीं लगाए, पहले बाबा को भोग लगाएंगे फिर सबको देंगे। तो ये जो कुछ संस्कार बने हुए हैं, छोटी मोटी आदतें बनी हुई हैं जो लौकिक रूप से परिवार में चलती हैं, पर जब हम यज्ञ में आते हैं सब कुछ बेहद में मिलता है, परंतु अपने नियम पालन करना वो बहुत ज़रूरी है। भोजन लेते हैं, कहते हैं हमारे बांटने वाले बहुत बड़े दिल के हैं, तो बहुत सारा डाल दिया, हम खा नहीं पा रहे हैं, क्या करें अभी, फेंक देते हैं। भोजन फेंकना, ब्रह्मा भोजन बाबा के भंडारे का, तो प्रभु और प्रकृति और बनाने वाले सभी नाराज हो जाते हैं। बाबा भी कहेगा, बाबा कहता था यज्ञ का एक एक अन्न का दाना, एक एक दाना उसका महत्व है। फिर 5 तत्व हैं जिनके द्वारा अनाज मिलता है, फल मिलता है, वो भी देखते हैं कि ये तो व्यर्थ करता है, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। फिर बनाने वाले भी थोड़ा देखते हैं, तो हम कहते हैं भाई जब डाल रहे हैं ना खाना, उतना ही लो जितना चाहिए, फिर और चाहिए, भूख लगी है तो आके ले लो, मना तो नहीं है ना, दूसरी बार ले लो और व्यर्थ नहीं करो। ऐसे छोटी मोटी बहुत सारे बाबा ने यज्ञ में नियम बनाए हैं, वो हमें प्रेम से फॉलो करने चाहिए, नहीं तो वो संस्कार बन जाते। कोई भी वस्तु है आपको अच्छी लगती है, बोल लो चाहिए मुझे, मिलेगा। कि ऐसे नहीं कि जब मन करे हम उठा ले रहे, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो कहने का भाव ये कि जो बाबा कह रहे हैं ना कि संस्कार और नेचर बनी हुई है, जो एक नॉर्मल हैबिट्स बनी जाती है, जब हम बाबा के पास आते हैं तो वो रॉयलिटी नहीं है, ये एक रॉयल पवित्र प्रेम भरा परिवार है। इसमें हमको अपने संस्कार बहुत रॉयल रखने हैं। अब ये 2-3 दिन है, काफ़ी परिवर्तन आना चाहिए हमें, हमारे स्वभाव में कुछ ऐसा है, हमारे संस्कार में कुछ आदतें ऐसी हैं, उसका हमें परिवर्तन हो जाए, राइट। तो इसलिए आज बाबा क्या कह रहे हैं कि नॉलेजफुल और सरल स्वभाव। बाबा कहते हैं जो सर्वस्व त्यागी बच्चों में, सिर्फ त्यागी नहीं,
सर्वस्व त्यागी बच्चों में बाबा कहते हैं कि मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण सदा ही होगा। तो ले लो अपना नंबर, राइट, कि गुण सदा ही होगा। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। हमारी दादी प्रकाशमणि थी, हाँ, दादी थी, बहुत हर्षित रहती थी क्योंकि सरल चित्त थी। तो बाबा कहते हैं जो सरल चित्त हर्षित होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि एक दो के भी स्नेही बन के रहते हैं, किसी से भी टकराव नहीं, मतभेद नहीं। कोई ले सकता है सर्टिफिकेट? हाँ, करो, हाथ खड़ा करो, मैं भी कर रही हूँ। क्यों टकराएं? आज रास्ते पर देखो, होंडा भी है तो टोयोटा भी है तो मर्सिडीज भी है, सब अपनी अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो टक्कर क्यों मारेंगे? और ये बचते हैं ना। ये भी एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है जिससे आपका पद ऊंचा हो जाता है कि इस आत्मा का न किससे विरोध है, न कभी आर्ग्यूमेंट किया है, न कभी तो ये एक दो के स्नेही बने रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सरलता नहीं है तो स्नेह भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साकार रूप में देखा, क्या देखा था? बाबा ने यहाँ साकार रूप में देखा कि कितना ही, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, क्योंकि ईगो बहुत है, ईगो इतना सूक्ष्म है, अहंकार आ जाता है, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मेरे को ये बहुत आता है। ये जो सूक्ष्म अहंकार है ना, हाँ बाबा कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। जितने ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई बच्चा है या बुजुर्ग है, लेकिन क्या होगा उसमें? बचपन का, जैसे एक बालकपन होता है ना, बालक सदा सरल स्वभाव का होता है। तो ले लो वरदान बाबा से। बाबा कहता है ना, यही करता हूँ कि मेरा स्वभाव सरल रहे, बुद्धिमान भी हो, विवेकशील। मैं सबको कहती हूँ कि बुद्धि तो सबके पास है पर विवेक नहीं है। जितना विवेकशील बनेंगे, निर्णय शक्ति होगी, तो सरल स्वभाव भी और विवेकशील भी। अभी हम 2-3 मिनट के लिए बैठेंगे, अपने स्वभाव संस्कार जो अनादि हैं, आदि हैं, उस स्वरूप को लेकर के बैठो। ओम शांति।